अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो यूनिट 7 के एक्सरसाइज 7B यानी लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। और हम बाकायदा इक्वेशंस को आज मुख्तलिफ तरह की इक्वेशंस यहाँ पे हमें गिवन हैं एक्सरसाइज 7B में, इन्हें हम सॉल्व करके इनके आंसर्स को फाइंड करेंगे। ओके, इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आपको जो बेसिक सी चीज़ें हैं उन्हें याद रखना। यानी कि मैंने आपको जैसे 6 में भी सिखाया था कि ये जो दीवार है इक्वल्स टू एक तरह की दीवार है। जब भी इसके पास कोई भी नंबर मूव करेगा तो वो अपने साइन को भी चेंज करेगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो वो यहाँ डिवाइड है। तो इसी तरह ये डिवाइड मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो भी वेरिएबल आप जिसका वैल्यू फाइंड करें, जिसका आंसर वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उसके साथ कोई भी नंबर जो है उसे आप मूव करवाएं और उसको खाली करें। अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 1 है 5t - 4 = 8.5, तो हमारे पास ये माइनस का 4 है तो वो यहाँ मूव होकर क्या हो जाएगा भाई 5t = 8.5 + 4। तो 8.5 में आप प्लस करवा दें 4 को, तो 4 होल नंबर है तो ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो 5t एज इट इज और ये हो जाएगा 12.5। अब t के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे डिवाइड फॉर्म में ले आएँ। जैसे अगर आप यहाँ करें आप 12.5 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 10 में से 12 में से 2 माइनस किए 2, डेसिमल ऊपर मूव करा 5 एज इट इज आ गया एंड 5 5 ज़ा 25। तो t की वैल्यू जो है वो आपके पास 2.5 आ गई। सेकेंड दिया हुआ है 3j - 4 होल 1/2 = 1 होल 1/2। तो मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज करेंगे पहले। तो 3j एज इट इज -2 4 ज़ा 8, 8 और 1 9, 9/2 = 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 3/2। अब माइनस का 9/2 यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3/2 + 9/2। ठीक है, अब मेरे डिनोमिनेटर यानी कि लाइक फ्रैक्शन है तो मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 3j एज इट इज़, 2 डिनोमिनेटर में एज इट इज़ 3 + 9, तो 9 और 3 को आप प्लस करवा लें। 3j = 9 और 3 12/2। तो कट कर देंगे भाई, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। तो 3j = 6। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड में j = 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो j का जो आंसर हो गया वो आपका 2 हो गया। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4y/3 - 2 = 6। तो हमेशा ख्याल रखें कि वेरिएबल के साथ कुछ भी अगर मौजूद है उसके आसपास प्लस या माइनस है या मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए नहीं हो सकता कि वेरिएबल के साथ ही सिर्फ प्लस या माइनस होगा आपका। अगर है तो सबसे पहले उसे मूव करवाएं, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ आएंगे। जिस तरह ये -2 है तो वहाँ जाकर ये हो जाएगा +2। तो 4y/3 = 6 + 2। तो 6 में 2 प्लस करवा दें तो ये हो जाएगा 8। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाकर 3 डिवाइड में है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4y = 8 3 ज़ा 24। अब 4 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो y की वैल्यू 6 हो गई। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह क्वेश्चन है +3 W/8 + 3 = 12। तो पहले प्लस का 3 है, वहाँ जाकर ये माइनस का 3, तो 12 में से 3 माइनस करवा दें तो आपके पास 9 बचेगा। यहाँ डिवाइड में है तो 9 के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 8 ज़ा 72। W का आंसर हो गया ये आपका। नेक्स्ट है m/7 - 3 = -5। तो -3 वहाँ जाकर +3 हो जाएगा, तो -5 एंड -3 चेंज इंटू +3। तो m/7 एज इट इज माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए 2, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस आ गया। 7 यहाँ डिवाइड में है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में, यानी कि -2 × 7। तो m की वैल्यू हो जाएगी -14। नेक्स्ट है 0.5k + 2 = 2.05। तो +2 पहले वहाँ जाकर -2 हो जाएगा, 2.05 - 2। तो 0.5k = 2.05 में से हमने माइनस करवा दिया 2 को, तो आपके पास बचा 0.05। अब ये 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 0.05 डिवाइड कर रहा है 0.5।
5 को। तो इसका सिंपल सा है यहाँ 0.05 और है 0.5 मल्टीप्लाई करवा देंगे। या डेसिमल की बात एक डिजिट है तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस में। अब हम इसके डेसिमल्स को रिमूव करवा देंगे, यानी कि 5/5 मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपके पास बचा 1/10। तो इसे डिवाइड करवा देंगे, डेसिमल लगा के 0, 10 1 10। तो आपका जो k की वैल्यू आ गई वो आ गई 0.1। ना क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास मौजूद है। 5x/7 + 4 = 3.45। तो प्लस का 4 है तो वहाँ जाकर ये 3.5 - 4, तो 4 में से माइनस करवा देंगे 3.5 को, तो ये 0.5 बचेगा आपके पास, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है। अब 7 डिवाइड में है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में, यानी कि -0.5 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 7 0 0 3.5, यानी 5x = -3.5। 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ कर डिवाइड में, तो डिवाइड करवा देंगे भाई। अब डेसिमल को पहले ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन गया 35, 5 7 35। तो आपकी x की वैल्यू जो आ गई वो आ जाएगी -0.7। फिर नेक्स्ट देखेंगे, 6 - 5x = 21। -5x = 21। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, वेरिएबल जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो हमेशा माइनस में नहीं प्लस में होना चाहिए। अब यहाँ माइनस में, इसको दो तरीक़ों से, या तो आप इसको यहीं छोड़ दें और 6 प्लस का है वहाँ जाकर माइनस में ले आएँ, एक तरीका ये, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करते हुए आप एंड में साइन चेंज करें, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दोनों मेथड अलग अलग क्वेश्चन में शो करवा देती हूँ। ये माइनस का 5x है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 21 यहाँ, यानी कि इन दोनों की जगह हम चेंज करवा दें। +21 चेंज इंटू -21 = -5x चेंज इंटू +5। तो 21 में से आप 6 माइनस करवा दें, अब तो 15 बचे, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन किसका था, माइनस का, तो माइनस आ गया, और ये 5x एज इट इज। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, = x, 5 1 5, 5 6 15, तो -3 = आपका x हो गया। एक मेथड ये कि आपने डायरेक्ट जगह चेंज करवा दी। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 9 में भी मेरे पास वेरिएबल के साथ माइनस है, तो 9 - 40 = 7। अब मैंने 40 को यहीं रहने दिए, ये प्लस का 9 था, वहाँ जाकर ये माइनस का 9 हो गया, तो 9 में से 7 गए, 2 बचे, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का था तो ये माइनस हो गया। अब दोनों जगह अगर माइनस आ गया तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास बचा 40 = 2। अब 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, तो कट कर देंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो 2t का आंसर हो जाएगा 1/2। नाउ t - 5/4 = 3। अब पूरी एक वैल्यू उसके आसपास कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट 4 यहाँ डिवाइड में, तो वहाँ जाकर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t - 5 = 3 4 12। अब -5 है तो वहाँ जाकर +5, तो t की वैल्यू हो जाएगी 17। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से होगा, x + 10/2 = 3। तो 2 डिवाइड में है तो वहाँ जाकर ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 10 = 6। +10 है तो वहाँ जाकर -10 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपकी वैल्यू मूव कर रही है तो अगर सेकंड वैल्यू = के बाद मौजूद है तो वो उसके आगे जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले 10 लिख दें और फिर आप 6 लिख दें। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -4। 12 भी आपका इसी तरह से 40 + 3/2 = 5। तो 2 डिवाइड में है तो 5 के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 + 3 = 10। +3 है वहाँ जाकर -3। नाउ 10 में से 3 गए तो आपके पास 7 बचे। अब 4 मल्टीप्लाई में है तो t के पास 7 के पास जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 7/4 जो है वो आपका
आंसर हो जाएगा। नाउ 13 है 5t माइनस 3/4 इक्वल्स टू 0.5। और यहाँ डिवाइड में है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 0.4 को 4 से करेंगे, 4 5 तो 20, 20 का 0 2 कैरी, 4 0 0 एंड 2। तो आपके पास हो गया 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो -3 है तो वहाँ जाकर +3, तो 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5, 5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कर डिवाइड, तो t की वैल्यू 5 × 5, t की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। नाउ अब यहाँ पे ब्रैकेट है, वैल्यू है, तो अगर ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू गिवन है तो बाहर वाली वैल्यू अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 3 12, 12t माइनस 4 2 8 इक्वल्स टू 88। अब -88 चेंज इनटू -8 चेंज इनटू +8, तो 12t इज इक्वल्स टू 76। अब 12 मल्टीप्लाई में है तो 76 के पास जाकर डिवाइड में हो जाएगा, एंड देन 12 की टेबल में 12 8 76, तो t की वैल्यू जो है आपकी 8 हो जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 7 3y + 5 इक्वल्स टू -7। तो इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 21y + 7 5 35 इक्वल्स टू -7। अब +35 है, वहाँ जाकर ये हो जाएगा माइनस का 35, तो 35 में आप 7 प्लस करवा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, 35 में 7 प्लस करवाएं तो आपका हो गया माइनस का 42। अब 21 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 21 1 21, 21 2 ये हो जाएगा 42। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2। एंड द लास्ट है आपका इस 7b का क्वेश्चन, 2 3 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 3 6x + 2 8 16 इक्वल्स टू 7.4। तो 6x एज इट इज़ +16 है तो वहाँ जाकर ये हो जाएगा माइनस का 16। तो 16 में से 7.4 को आप माइनस करवा दें तो आपके पास बचेगा 6x इज इक्वल टू 8.6, लेकिन वो भी माइनस का, तो डिवाइड करवा देंगे इसको। 8.6, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करवा देंगे, 6 1 से 2 कैरी और 6 यहाँ पर 2 रिमाइंडर एंड 6 डेसिमल ऊपर मूव करवा देंगे, तो 6 4 24, 6 में से 4 गए, 2 बचे, डेसिमल लगा के 0 हो रहा है यहाँ पे। 6 3 18, फिर रिमूव किया तो डेसिमल हटा 2 बचा, तो आपकी जो ये x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 1.43। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7b जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब